9 अगस्त 2024 को आरजीकर हॉस्पिटल कोलकाता में जो घटना हुई थी उसको लेकर पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं, क्या डॉक्टर को जस्टिस मिल पाएगा। दरअसल अभी सीबीआई के द्वारा आरोपी संजय रॉय और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। सीबीआई के द्वारा आरोपी संजय रॉय से पूछताछ की गई, जिसमें संजय रॉय के द्वारा जवाब दिया गया कि मैंने रेप नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर को मैंने ही मारा है। जब सीबीआई के द्वारा संजय रॉय से पूछा गया कि उस वक्त तुम्हारे साथ कौन कौन था, तब संजय रॉय ने जवाब दिया कि उस वक्त मैं सेमिनार हॉल में अकेला ही था। अब सवाल ये उठता है कि अगर संजय सब कुछ सच सच कह रहा है तो फिर इसमें और किसका हाथ है, क्योंकि 4th फ्लोर पर सेमिनार हॉल के पास 30 मीटर के दायरे तक कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। सीबीआई अपनी जांच को संजय के बयान के हिसाब से करती है और संजय का बयान है कि मैंने बस डॉक्टर की हत्या की है। फिर इस षड्यंत्र में और कौन कौन शामिल है, क्योंकि संजय के द्वारा किसी का भी नाम नहीं लिया जा रहा है। वो संजय रॉय जो पहले पूरे आरोप अपने ऊपर ले रहा था। दरअसल 10 अगस्त को जब संजय को अरेस्ट किया गया तब संजय का बयान था कि हाँ, मैंने ही डॉक्टर का रेप किया है और मैंने ही उसको मारा है, मुझे इस गुनाह के लिए फांसी की सज़ा दी जाए। और अब वही संजय कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है। इस केस में अभी तक संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा 7 से 8 लोगों पर पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है, लेकिन सीबीआई के हाथ अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं लगा है जिससे आरोपियों की पहचान की जा सके। अब सीबीआई के पास जांच के लिए बस एक ही महत्वपूर्ण कड़ी बचती है और वो है फॉरेंसिक रिपोर्ट। फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई के पास आ चुकी है, लेकिन उसका एनालिसिस करने के लिए उसे एम्स के एक्सपर्ट के पास भेजा गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के एनालिसिस के बाद ही इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इस केस में और कौन कौन शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का इस केस में कितना हाथ है। ऐसा बताया जा रहा है कि संदीप घोष के द्वारा हॉस्पिटल में जो नए ट्रेनीज आते थे उनको नशीले पदार्थ प्रोवाइड करवाना, नए ट्रेनीज को नकली लाइसेंस दिलवाना, टेंडर से पैसे खाना, पोस्टमार्टम हाउस से बॉडी के पार्ट निकलवाना, ये सारे भ्रष्ट काम उसके द्वारा किए जाते थे। कुछ आर्टिकल्स में ऐसा बताया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर को संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के बारे में पता चल गया था और वो उनकी शिकायत करने वाली थी, इसीलिए संदीप घोष का भी इसमें हाथ हो सकता है। फिलहाल हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अख्तर अली के द्वारा संदीप घोष की जो भ्रष्टाचार की याचिका दर्ज की गई थी उसके आधार पर संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी सीबीआई के द्वारा संदीप घोष पर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक इस केस में बस सवाल ही सवाल हैं और जवाब कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में देरी की गई है, क्राइम सीन से एविडेंस को मिटाया गया है। डॉक्टर के पोस्टमार्टम आरजीकर हॉस्पिटल में किया गया, जबकि पीएम किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में किया जाना चाहिए था। इस घटना को हुए लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक इस केस की सुई सिर्फ संजय रॉय पर ही अटकी है। आपको क्या लगता है, क्या इस केस की गुत्थी सुलझ पाएगी? क्या डॉक्टर को जस्टिस मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।